टाइम ट्रैवल, मिरर वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर ही हमारा दिमाग या अपनी अंतरात्मा किसी काल्पनिक और फिक्शियस दुनिया में प्रवेश कर जाती है, जिन घटनाओं के अस्तित्व को खुद विज्ञान भी नकार नहीं पाया है। अननोन सीरीज के इस खास वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है, जिसमें हम पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी 7 सच्ची घटनाओं को दर्शाएंगे, जिसे सुनकर आप भी मिरर वर्ल्ड के सच को जुटला नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंज डिसअपीयरेंस। ये कहानी है 1954 के टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां चेकिंग काउंटर पर बैठे कस्टम अधिकारी को एक ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जिससे उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर किसी टॉरेट नाम के देश का जिक्र था जो कि इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि टॉरेट फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है, जिसके अंश किसी वर्ल्ड मैप पर नहीं दिखाई दिए। अधिक पूछताछ से पता चला कि यह जापान में किसी बिजनेस के सिलसिले में आया था और अक्सर वो इसी पासपोर्ट से कई यूरोपियन कंट्रीज में सफ़र कर चुका है। उसने अपने वॉलेट से सबूत के तौर पर यूरोपियन करेंसीज, चेक्स और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाए, पर कईयों को लगा कि ये बेहद शातिर चोर है और इसीलिए इसको एक होटल में रखा गया, जहां इस पर निगरानी रखने के लिए 2 सिपाहियों को भी तैनात किया गया। पर अगली सुबह कुछ हैरान कर देने वाला दृश्य मिला, जहां वो व्यक्ति उस रूम से गायब हो चुका था और एयरपोर्ट पर जब्त किए गए उसके सभी डॉक्यूमेंट्स भी किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आखिर यह व्यक्ति अपने आप को किसी अज्ञात देश का वासी कैसे बता सकता है? उस होटल की रूम से ये अचानक कब और कहां गायब हुआ, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। वुमेन फ्रॉम अ पैरेलल यूनिवर्स। आपको कैसा लगेगा अगर आप एक रात अपनी दुनिया में सोए हों और अगली सुबह किसी दूसरी ही दुनिया में उठे हों, जो बिल्कुल पहले जैसी ही सामान्य है? शॉकिंग राइट? ऐसी ही घटना हुई लैरिना गार्सिया के साथ। 16 जुलाई 2008 की वो सुबह उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक और रोचक दिन था। उस दिन सुबह उठते ही उसने पाया कि उसके बेडशीट और उसके पैजामे का रंग बदल चुका है, जो पिछली रात कुछ और ही था। उसे लगा कि ये उसका वहम है। उस घटना के बाद उसे सब सामान्य लग रहा था, पर उसने सोचा नहीं होगा कि उसका वहम उसकी लाइफ बदल देगा। वो रोज़ाना की ही तरह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, पर जब वो ऑफिस पहुंची तब वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उसने पाया कि वो अपने फील्ड से हटकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट और किसी दूसरे बॉस के अंडर काम कर रही थी, जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना। ये देखकर वो बेहद घबरा गई और सुबह वाली घटना को भी सच मानने लगी। उसे लग रहा था कि वो किसी बीमारी का शिकार हो गई है, जिससे वो चीज़ें भूलने लगी है, पर ऐसा नहीं था। लैरिना के परिवार वालों और उसके खास दोस्त को भी उसके बर्ताव में अजीब महसूस हुआ, जिससे उन्हें लगा कि ये उनकी लैरिना नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों को लेकर लैरिना बेहद डर गई थी। उसने अपने हालात के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया, तो तब उसे पता चला कि वो पैरेलल यूनिवर्स यानी किसी दूसरी दुनिया से आई है और अब वो हमारी दुनिया में फंस गई है, जो उसकी दुनिया से बिल्कुल समानांतर है। उसने अपने इस किस्से को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। स्क्रीमिंग वॉइसेस। कहानी है 4 लड़कियों की, जिनकी एक गलती से वो आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। मई 1972 की वो रात उन चारों की सबसे भयानक रात साबित हुई। वो लोग उस रात लगभग 10 बजे कार ड्राइव करते हुए उठा यूनिवर्सिटी से लौट रहे थे। रोड की खराबी के कारण उन्होंने अपनी कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया, जो गैडियंटन कैनियन की तरफ जा रहा था। कुछ मीटर का फासला तय करने पर उन्होंने देखा कि रेगिस्तान से घिरा हुआ काला डामर का रोड, जिस पर वो सफ़र कर रहे थे, अचानक सफ़ेद सीमेंट में तब्दील हो गई, जो कि तालाब और अनाज की फसल की क्षेत्र में बनी हुई थी। उन लड़कियों ने हैरत में आकर वापस जाने का फैसला किया, जहां से पहले उन्होंने मोड़ लिया था, पर उन्हें दूर दूर तक कोई रेगिस्तान नहीं दिखा। उन लड़कियों ने सड़क किनारे अपनी गाड़ी रोककर मदद मांगने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरी। तभी उन्होंने देखा कि लंबे कद के आदमियों का एक समूह, जो बहुत उदास दिख रहे थे, उनकी तरफ बढ़ते हुए हाथों से इशारे कर रहे थे।
तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन आदमियों के समूह में कोई भी मानव रूप का नहीं था, यानी उसमें कोई इंसानी चेहरा नहीं था। इससे घबराकर वे अपनी कार में बैठी और उस सड़क पर आगे बढ़ी। कुछ ही पल आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कोई विचित्र रूप की अंडे के आकार वाली 4 गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। इससे डरकर वे अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी कार की रफ्तार तेज की और कुछ पल बाद ही उन्हें दिखा कि किसी असमंजस तरीके से सफ़ेद सीमेंट वाली हाईवे काली सड़क में बदलने लगी और पूरा क्षेत्र रेगिस्तान की चादर से ढक गया, बिल्कुल पहले की तरह। ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है कि वो उस रहस्यमयी जगह पर कैसे पहुंची और वो जगह कहाँ थी। क्या सच में वे चारों किसी दूसरी आयाम में चली गई थी या बस ये एक ढोंग था। टेलीपोर्टेशन। साल 2009 में कैलिफोर्निया के रहने वाले जेम्स रिचर्ड्स 9 सितंबर के दिन अपनी कार में अपने एक पालतू कुत्ते के साथ टेरलॉक से अपने घर जा रहे थे। कुछ देर बाद अपने कुत्ते को यूरिनेट कराने के लिए उन्होंने इसे बाहर छोड़ा। वो एक सुनसान रास्ता था जहां उनके आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक उनके कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, जहां वो एक खरगोश का पीछा करते हुए कहीं दूर चला गया था। जेम्स ने अपने कुत्ते का पीछा किया, पर संतुलन बिगड़ने से वो गिर गए, जिससे उन्हें चोट लगी और वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने अपने आप को एक अनजान जगह में पाया, जहां वो चारों तरफ से अजीबोगरीब मशीन से घिरे हुए थे। तभी उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति उस कमरे में दिखा, जिसने अपने आप को जोनस बताया और कहा कि ये जगह मेरी ही कंपनी है जहां तुम सही सलामत खड़े हो। जेम्स ने आभार प्रकट करते हुए जोनस से पूछा कि आखिर वो कहाँ और कौन सी जगह पर है, जिसका जवाब सुनते ही जेम्स के होश उड़ गए। जोनस ने बताया कि वो एक दूसरे ब्रह्मांड में है जो जेम्स की दुनिया से काफ़ी मिलती जुलती है। उसने कहा कि उन्होंने जेम्स को बेहोश अवस्था में पाया, जिस जगह पर वो अक्सर जाया करते हैं, और उसने ये भी कहा कि वो एक इंटरडायमेंशनल ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, जिसके द्वारा ही वो जेम्स को अपनी दुनिया में ला पाया है। ये सुनकर जेम्स को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये उसके साथ क्या और कैसे हो रहा है। पर धीरे धीरे जोनस और रिचर्ड्स की दोस्ती बढ़ती गई और अब जेम्स को लगने लगा था कि वो सच में एक दूसरी दुनिया में आ गया है। उन्होंने अपने अपनी दुनिया के बारे में समानांतर बातें शेयर की, अपने पॉप कल्चर्स के बारे में बताया। अपनी दुनिया में लौटते समय जेम्स ने चुपके से द बीटल्स नाम की सीडी जोनस के कमरे से चुरा ली, क्योंकि ऐसी कोई भी म्यूजिक एल्बम हमारी वास्तविक दुनिया यानी जेम्स की दुनिया में कभी लॉन्च हुई ही नहीं। और अपनी इस घटना को सच साबित करने के लिए उस सीडी को सबूत के तौर पर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। रॉन्ग टर्न। ये बात है 9 नवंबर 1986 की, जहां तकरीबन 11 बजे पेड्रो ओलिव रामिरेज नाम का आदमी स्पेन के सिवाइल शहर से ड्राइव करते हुए अल्कैबल जा रहा था। हालांकि वो उस रास्ते को काफ़ी जानता था, पर उसके साथ वहाँ जो घटित हुआ उससे वह दंग रह गया। ड्राइविंग करने के कुछ क्षण बाद उसने अपने आप को किसी अपरिचित 6 लेन हाईवे पर पाया। उसने कुछ अजीबोगरीब रिहायशी इलाकों और संरचनाओं को देखा जो पहले कभी वहाँ थे ही नहीं। कुछ देर बाद उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसमें से एक आवाज़ कह रही थी कि तुम किसी दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए हो। पर उसने अपनी कार नहीं रोकी। आगे बढ़ने पर उसे एक साइनिंग बोर्ड नजर आया, जहां सवाइल, मलग और अल्कैबल नामक 3 रास्ते पॉइंट आउट किए गए थे। उसने सवाइल जाने का फैसला किया और उस रास्ते पर अपना सफर जारी रखा, पर उसने अचानक अपनी कार रोक दी और जो देखा उससे बुरी तरह चौंक गया। अपनी बाईं तरफ देखने पर वो ठीक अपने घर के सामने खड़ा था, जो अल्कैबल में स्थित है। इससे वो पूरी तरह से कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो गया। इसके पीछे का कारण पता लगाने के लिए वो वापस उसी रास्ते पर गया, पर उसे वहां अपने कोई ट्रेसेस, साइन बोर्ड या वो 6 लेन हाईवे कुछ नहीं दिखाई पड़े। डिसअपियर ट्रेन। इस सच्ची घटना में ना तो किसी एक व्यक्ति के गायब होने की कहानी है और ना ही किसी व्यक्ति के एक दूसरे आयाम से हमारे आयाम यानी हमारी असल पृथ्वी में प्रवेश करने की। यह कहानी है उन लोगों की जो एक पूरी की पूरी ट्रेन के साथ गायब हो गए। 14 जून 1911 में रोम से जनेटी नामक एक ट्रेन चली, जिसमें करीब 106 पैसेंजर्स उसमें सफ़र कर रहे थे,
जिसकी मंजिल एक पास का हिल स्टेशन था। उस ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबी टनल से होकर गुजरना था और इस टनल से ही शुरू हुई उस ट्रेन की असीम कहानियाँ। यूं तो वो ट्रेन उस टनल के एक छोर से अंदर चली गई, पर दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं निकली। लोगों को लगा कि ट्रेन में कुछ खराबी होने के कारण वो अंदर फंस गई होगी और इसी की तहकीकात के लिए रोम पुलिस उस टनल के अंदर गई और जाते जाते टनल के प्रारंभिक छोर पर आ पहुंची, पर ट्रेन का वहां पर कोई नामो निशान नहीं मिला। इस घटना से सभी लोग दंग रह गए कि आखिर वो ट्रेन कहां और कैसे गायब हो गई, और इसीलिए उस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद 2 लोग रेलवे अथॉरिटीज़ के पास आए, जिनका कहना था कि वो लोग उसी ट्रेन के पैसेंजर्स हैं जो गायब हो गई थी। उन्होंने कहा कि टनल से गुजरने से पहले उन्हें टनल के पास अजीब सा सफ़ेद धुआं दिखा, जिससे घबराकर और कुछ बुरे होने की आशंका से उन्होंने उस ट्रेन से छलांग लगा दी। उस घटना के ठीक 15 साल बाद 1926 के न्यूज़ आर्टिकल में एक ऐसी बात सामने आई जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। उसमें लिखा था कि 1845 में मेक्सिको के एक पागलखाने में एक साथ 104 लोग भर्ती किए गए जो इटालियन थे, और उनका कहना था कि वो सब रोम से आए हैं। इन 104 लोगों में से एक के पास एक टोबैको बॉक्स मिला जिसके सील पर 1907 लिखा था। सभी लोगों का यही मानना था कि ये घटना और 1911 की घटना दोनों एक ही हैं और ये 104 लोग उसी ट्रेन के पैसेंजर्स थे। कुछ लोग तो इसे भूतों से भी जोड़ते हैं और तब से इसे गोस्ट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इस घोस्ट ट्रेन को कई अन्य देशों में देखा जा चुका है, जो अचानक से प्रकट होकर खुद ब खुद गायब हो जाती है। तो क्या ये ट्रेन सच में भूतिया है या ये किसी पैरेलल यूनिवर्स के लूप में फंस चुकी है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैजिकल डोरवे। ये घटना घटित हुई पेरू के मर्कावेसी स्टोन फॉरेस्ट में। एक दिन चंद महिलाओं का समूह इस जंगल की सैर पर निकला। सैर की थकावट और जल्द ही अंधेरा होने के कारण उन्होंने यहीं रुककर कैंपिंग करने का फैसला किया। उस खुशी भरे माहौल में उनमें से एक महिला के साथ जो घटित हुआ वो आज तक उस बात को समझ नहीं पाई। उन्होंने उस सुनसान रात एक अनचाही और अनजानी आवाज़ सुनी जो कि संगीत के द्वारा सुनाई दे रही थी। उससे मोहित होकर उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया और देखा कि वो मीठी आवाज़ एक पत्थर के कैबिन से उन्हें विचलित कर रही थी जो मशालों के प्रकाश से टिमटिमा रहा था। पास जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग 17वीं सदी के फैशन वाले कपड़े में नृत्य कर रहे थे। उनके नृत्य से मोहित होकर उनमें से एक महिला ने उन अनजान लोगों से मिलने और उनके प्रदर्शन में भाग लेने की चाह में उस कैबिन के भीतर जाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो पूरी तरह अंदर जा पाती, उन्हीं की एक फ्रेंड ने उन्हें बाहर खींचा और रोक दिया। पर इस वक्त तक उस महिला का आधा भाग पूरी तरह पैरालाइज हो गया था, क्योंकि बाहर खींचने से पहले उनका आधा तन अंदर प्रवेश कर चुका था। इस घटना से वे बेहद डर गए और उसी समय उस जगह को छोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि उस महिला ने आंशिक रूप से किसी दूसरे आयाम के द्वार में प्रवेश किया और इसी कारण उस महिला की ये हालत हुई। और डॉक्टर्स का कहना था कि उसे जोर से खींचने के कारण उसने एक शिफ्ट यानी एक पारी का अनुभव किया, जिससे उसका नर्वस सिस्टम ब्लॉक हुआ और वो पार्शियली पैरालाइज्ड हो गई। दोस्तों, अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स या उससे जुड़ी और जानकारी जाननी हो तो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सीरीज़ डार्क को आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट के द्वारा अपना प्यार हम पर बरसाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।